तो घर की सारी लाइट्स ऑफ करना है 9 बजे 9 मिनट के लिए। सिर्फ दिया, कैंडल और टॉर्च लगाना है। बालकनी में जाके फटाके मत फोड़ना, रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज। हेलो टेक न्यूज में आपका स्वागत है और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। उससे पहले कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था टेक न्यूज की ऑलमोस्ट एंड में मैंने आपसे पूछा था कि भाई आईपीएस डिस्प्ले विद मोर रिफ्रेश रेट या फिर एमोलेड डिस्प्ले विद नॉर्मल 60 हर्ट्ज। लगभग से 60,000 लोगों ने वोट डाला, उसमें से 82% लोग बोलते हैं कि भाई एमोलेड ही चलेगा भले ही 60 हर्ट्ज क्यों ना हो। मुझे अच्छा लगा दोस्तों कि आपने ये सेलेक्ट किया। और दूसरी बात ये कि इतना एंड में मैंने पोल रखा, उसके बावजूद भी 60,000 लोगों ने वोट डाला। इससे खुशी मिलती है कि आप लोग मेरे टेक न्यूज पूरा एंड तक देखते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट दोस्तों बनाए रखना। वैसे आज मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो डाला कि जो प्राइस राइस हुई ना स्मार्टफोन पर, वो कौन से स्मार्टफोन पर कितनी प्राइस बढ़ी है, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया था। वो जरूर से दोस्तों आप जाके देखना। गर्मा गर्म दोस्तों टेक न्यूज से लाइक्स ना थोड़ी कम आ रही है, लाइक को बढ़ा दो दोस्तों, मजा आता है, मोटिवेट फील होता है। वीडियो को लाइक करना और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। तो पहली खबर की बात करते हो, शुरुआत करते हैं यहां पर इंडिया लॉकडाउन से। आप हम सब घर के अंदर बैठे हुए और हम बस यही सोच रहे दोस्तों कि ये जो वायरस है इंडिया में जितना जल्दी हो सके उतना चले जाए। इसी रीजन से दोस्तों हमने सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया है और हम सभी अपने घर में बैठे हुए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है दोस्तों जो इस वक्त भी बाहर काम कर रहे हैं, जैसे कि पुलिस वाले हैं, डॉक्टर्स है, और जो हमारे घर में कूड़ा वगैरह होता है वो लेके जाते हैं वो। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों जिनको हम सल्यूट करते हैं दोस्तों कि अपनी जान दांव पे लगा के आज वो काम कर रहे हैं और उनकी वजह से हम घर में सुकून से बैठे हुए। लेकिन आज दोस्तों मोदी जी सुबह 9 बजे फिर से आए थे। उन्होंने देश के लिए एक बहुत ही बड़ा मैसेज फिर से छोड़ा है। हालांकि वही चीज उन्होंने दोहराई जो उन्होंने पहले भी कही थी कि उन्होंने कहा सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए। दूसरी बात, जो लोग घर में बैठे थे इतने दिन जो साथ दिए उन सबको शुक्रिया किया। और उन्होंने कहा कि दिस संडे यानी कि 5 अप्रैल को रात के 9 बजे 9 मिनट के लिए घर की लाइट्स ऑफ कर देना है। फिर आप चाहे तो दिया, कैंडल, टॉर्च वगैरह जला सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं ये करके क्या मिलने वाला है, इससे क्या वायरस चला जाएगा? नहीं नहीं, वायरस तो उससे नहीं भागेगा, लेकिन ये सिर्फ एक मैसेज है जो हम एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं इसके जरिए, ताकि हम एक है इसको फाइट करने के लिए। पहले भी जब उन्होंने ताली बजाने के लिए कहा तो क्या उस वक्त वायरस चला गया था? नहीं, केसेस तो बढ़ रहे, लेकिन बस वो एक मैसेज था। हमारे अंदर एक फील आता है, एक जोश आता है कि यस वी आर यूनाइटेड एंड वी आर फाइटिंग। तो पहले उन्होंने जो ताली बजाने के लिए बोला था, ताली बजाने के साथ साथ लोगों ने बहुत कुछ कर दिया था। और अब जब उन्होंने लाइट ऑफ करने बोला तो जितना बोला उतना ही करना। घर की बालकनी में जाके फटाके फोड़ने मत लग जाना। पता चला रात के 9 बजे ढाम ढूम ढाम, ये प्लीज ये सब मत करना। पॉल्यूशन अभी थोड़ा इस मामले में कम हुआ है तो उसको कम ही रहने देना और एक हो जाओ इसको फाइट करने के लिए। देखते हैं 15 तारीख तक क्या होता है, उसके बाद हो सकता है ये एक्सटेंड हो ना हो, ये तो आगे की बात है। वैसे इसी लॉकडाउन पर एक बहुत ही कमाल का सर्वे यहां पर निकल कर आ गया है। अकॉर्डिंग टू ओपन सिग्नल, उन्होंने ऐसा बताया कि जब हम घर में बैठे इंडिया में और इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो ज्यादा हम हमारा मोबाइल डेटा कंज्यूम कर रहे हैं, ना कि वाईफाई। जी हाँ, मतलब वाईफाई में कोई सिग्निफिकेंट ग्रोथ इंडिया में इस दौरान नहीं हुआ है। मोबाइल डेटा हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मैंने पहले भी कहा था ना कि इंडिया में सबके घर में वाईफाई नहीं होता है, हम मोबाइल डेटा पर ही डिपेंड होते हैं। तो ग्लोबली बहुत ऐसी कंट्रीज है जहां पर वाईफाई में बहुत ग्रोथ आया, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे इसी से रिगार्डिंग दोस्तों एक पोल रखता हूं, मुझे जरूर से वोट डाल के बताना कि जब आप अपने घर में बैठे और इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आप वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं या आप मोबाइल डेटा का इस्तेमाल करते हैं। वो आप मुझे जरूर से यहां पर वोट डाल के बताना। तो यहां पर दोस्तों एप्पल की तरफ से खबर आ रही है और आईफोन SE 2020, जी हां, अपकमिंग जो एप्पल का फोन आने वाला है, जो हमें इस महीने 15 अप्रैल को बताया जा रहा है कि देखने को मिल सकता है। बहुत रूमर्स आ रही थी कि वो आईफोन SE 2 या फिर आईफोन 9 या 9 प्रो होगा। तो अब यहां पर अकॉर्डिंग टू 9 to 5 मैक हमें पता चल रहा है कि आईफोन SE 2020 करके इस फोन का नाम होगा। उसकी जो प्राइस होगी वो अराउंड 30,000 की होगी, मतलब यूएस के अंदर 30,000 के आसपास ये फोन लॉन्च होगा। और ये ऑब्वियसली उन लोगों को टारगेट करेगा जो बड़े महंगे आईफोन की फोन्स अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरी बात, इसका जो प्रोसेसर होगा वो A13 होगा, जो अभी रिसेंटली आईफोन 11, 11 प्रो वगैरह में हमें मिला है। अलग अलग कलर्स में आपको ये मिलेगा, जो ऐसी खबरें यहां पर निकल कर आई है। तो आईफोन SE 2020 ये फोन का नाम होगा, जो बहुत ही जल्दी यूएस में लॉन्च होगा और उसके बाद हमें इंडिया में भी देखने को मिल सकता है। तो यहां पर दोस्तों रेडमी की तरफ से आज 2 खबरें यहां पर निकल कर आ रही है। सबसे पहली खबर की बात करें दोस्तों तो रेडमी क्रिएटर्स एकेडमी, जो 6 अप्रैल से शुरू होगा और 10 अप्रैल तक चलेगा। उनकी ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है रेडमी इंडिया का, वहां पर ये सब कुछ होगा। तो मैं भी दोस्तों इस
इसमें पार्टिसिपेट करने वाला हूं। जी हां, उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं सुबह के 11 बजे लाइव आने वाला हूं। तो डेट याद रखना, टाइम याद रखना, जहां पर मैं आके आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करूंगा। यूट्यूब के वीडियोस कैसे बनाते हैं, उसका टैग्स कैसे डालना है, टाइटल कैसा रखना है, थंबनेल में कैसे बनाता हूं, चैनल कैसे ग्रो करना है, ऐसे टिप्स दूंगा। तो अगर आप न्यू क्रिएटर है, अगर आपको कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन चाहिए तो जरूर से आना दोस्तों Redmi इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जब नजदीक आएगा ये टाइम तो मैं आपको जरूर से इसके बारे में बताऊंगा। वैसे दोस्तों Redmi 8A Pro ये जो स्मार्टफोन है फाइनली लॉन्च हो चुका है, लेकिन इंडिया में नहीं, ये इंडोनेशिया में जो वो लॉन्च हो गया है। अब बात ये दोस्तों कि इंडिया में जो Redmi 8A Dual लॉन्च हुआ था ना, ये उसी का रीब्रांड वर्जन बनके इंडोनेशिया में चला गया। मैं बहुत एक्साइटेड था जब मैंने नाम सुना, मुझे लगा कुछ अच्छा आया है, लेकिन नहीं, सेम टू सेम वही फोन है जो इंडोनेशिया में लॉन्च हुआ है। सेम प्राइस पर अराउंड 7000 के आसपास वहां पर गया है। सब कुछ सेम है, उसके अलावा आपको उसमें और कुछ नया देखने को नहीं मिलता है। आप देखते हैं भाई Redmi 9 इंडिया में कभी आता है, रूमर्स है कि अप्रैल में ही आने वाला है। अब जब ये लॉकडाउन खत्म होता है उसके बाद ही हमें कुछ खबर मिल सकती है। तो यहां पर दोस्तों OnePlus की तरफ से भी आज दो खबरें यहां पर निकल कर आ रही है और दोनों ही खबर काफी इंटरेस्टिंग है। पहली खबर की बात करें दोस्तों तो OnePlus जो 8 सीरीज आएंगी ना, इनका जो डिस्प्ले होने वाला है वो वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले होगा, क्योंकि डिस्प्ले मेट जो हर फोन्स के डिस्प्ले को एकदम डीपली टेस्ट करते हैं, उन्होंने OnePlus 8 सीरीज को हाईएस्ट A+ रेटिंग्स यहां पर दिया है। मतलब अभी तक का सबसे बेस्ट डिस्प्ले वाला फोन है, ऐसा डिस्प्ले मेट ने ट्वीट करके बता दिया है। मतलब 10+ डिस्प्ले परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड्स उन्होंने कायम किया है, कलर एक्यूरेसी ये वो सब कुछ यहां पर मिला के। तो मतलब जो OnePlus 8 सीरीज आएगी, इसका जो डिस्प्ले होगा दोस्तों वो टॉप नॉच होने वाला है, ऐसा डिस्प्ले मेट ने यहां पर बताया। अब बस मैं बहुत एक्साइटेड हूं इस फोन को हाथ में लेके देखने के लिए। लॉकडाउन की वजह से शायद हमारे पास ये फोन नहीं आएगा, लेकिन जब ये खत्म होगा तो हमारे हाथ में आएगा, आपको जरूर उसके बारे में बताऊंगा। और दूसरी तरफ दोस्तों इंडिया के अंदर OnePlus ने एक नया ट्रेडमार्क फाइल किया है जिसका नाम है OnePlus Nord। जी हां, गैजेट्स डेटा उन्होंने इसके बारे में ट्वीट किया था और मुझे नहीं पता दोस्तों ये क्या है। शायद ये OnePlus की नई स्मार्ट वॉच हो सकती है जो उन्होंने इंडिया में इसका ट्रेडमार्क फाइल किया है। मतलब बहुत सारी चीजें ऑब्वियसली OnePlus करेगा, OnePlus के फोन्स के साथ में OnePlus के वायरलेस ईयरफोन्स और शायद पावर बैंक भी आएंगे, लेकिन इस बार शायद हमें स्मार्ट वॉच भी उसी इवेंट के अंदर देखने को मिल सकती है और वो शायद ये OnePlus Nord हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है OnePlus Nord क्या होगा, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों Honor की तरफ से खबर आ रही है और Honor का जो 30 या फिर Honor 30 सीरीज वाले जो स्मार्टफोन्स है वो 15 अप्रैल को चाइना में लॉन्च होने वाले हैं और इंडिया में दोस्तों आपको बहुत ही जल्दी ये देखने को मिलेंगे। लेकिन अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि Honor 30 का जो कैमरा होगा, पीछे जो सेटअप होगा वो क्वाड कैमरा होगा और जो प्राइमरी होगा वो 50 मेगापिक्सल का होगा, लेकिन ये सोनी वाला कैमरा होगा जिसमें IMX700 वाला आपको सेंसर मिलेगा। तो ये एकदम नया है दोस्तों और हमें पता नहीं ये सेंसर कितना पावरफुल होगा, बस ये यहाँ पर फोटो निकला है अकॉर्डिंग टू GSM Arena, हमें ये पता चल रहा है। देख के ऐसा लग रहा है कि ये जो नया सेंसर है ये बहुत ही कमाल का होने वाला है जो Honor 30 सीरीज में हमें देखने को मिलेगा। IMX700 बाय सोनी तो कमाल कर रहा है। देखते दोस्तों ये फोन आता है, क्या प्राइस होती है और इंडिया में कितना जल्दी आता है, मैं आपको जरूर इसके बारे में बता दूंगा। अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों आज के सबसे ताजा, सबसे गर्मा गर्म खबर की, वो आ रही है पोको की तरफ से। जी हाँ, पोको का दोस्तों एक नया फोन बहुत ही जल्दी आएगा, मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूं। इस महीने शायद या फिर अभी लॉकडाउन की वजह से डिले हो सकता है, लेकिन बहुत ही जल्दी आएगा। वो पोको F2 होगा, क्या होगा ये तो मैं आपको अभी नहीं, जब आएगा तो ही बताऊंगा। अब बात ये दोस्तों कि मुकुल शर्मा ने एक नया ट्वीट किया जहां पर पोको ने इंडिया के अंदर BIS सर्टिफिकेशन पर अपने फोन की बैटरी को रजिस्टर किया है। जो अपकमिंग फोन है मैं उसकी बात कर रहा हूं। इसका जो मॉडल नंबर है वो BN54 है। अगर पोको F1 का मॉडल नंबर देखते तो वो BM4E और पोको X2 का BM4P। इससे ऐसा लग रहा है कि ये पोको का एक नया फोन है जो आपको बहुत ही जल्दी जो वो देखने को मिल सकता है। जी हाँ, और नीचे देखेंगे इसमें क्लियरली पोको लिखा है BIS सर्टिफिकेशन पर, इसका मतलब पोको का ये फोन है, कंफर्म्ड है। लेकिन यहां पर बस देखते हैं कि ये कौन सा पोको का फोन होगा, क्या प्राइस होगी, कितना जल्दी आएगा दोस्तों। मुझे थोड़ी बहुत चीजें पता है, लेकिन आएगा दोस्तों मैं आपको उसके बारे में जरूर से बताऊंगा। क्या आपको पता है कि दोस्तों YouTube के ऊपर जितने भी जो वीडियोस है ना, उसमें से लगभग 20% जो वीडियोस है ना वो म्यूजिक से रिलेटेड है। इसी रीजन से ना YouTube ने अपना एक नया म्यूजिक ऐप ही बना दिया। जी हाँ, तो आज की न्यूज़ तो उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए, नीचे वाला वीडियो जरूर से देखना। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।